और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के अस्पताल पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। घायल जवानों से मुलाकात भी की है, घायल जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ज़ेलेंस्की अब अस्पताल पहुंचे और जो जवान लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाया। लगातार ज़ेलेंस्की के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को इस वक्त यहां देख रहे हैं, जो कि इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए हैं उन तमाम सैनिकों से मिलने के लिए जो घायल हैं और जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और कुछ नागरिक भी जो इस दौरान इस हमले में घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनका हाल चाल जानते हुए उनके साथ। ये देखिए, ये सेल्फी दरअसल जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं घायल जवान, उनके साथ ज़ेलेंस्की को आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें यूक्रेन वासियों के लिए भी हौसला बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि देखिए ज़ेलेंस्की खुद बाहर निकले हैं और इस तरीके से जो घायल हुए हैं सैनिक, उनसे उनका हालचाल जाना है और उनसे बात भी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, हर चीज देख रहे हैं। ये देखिए अलग अलग जो हर किसी से जाके मिल रहा है, यानी कि अलग अलग सैनिक जो वहां पर है उनसे सबसे जाके मिल रहा है। और शिखा, आप देखिए कि कुछ दे रहे हैं उनको, एक मोमेंटो जैसा कुछ दिया जा रहा है। ये देखिए कि शायद उनकी बहादुरी के लिए जो न सिर्फ वो सैनिक जवान बल्कि वो जो अस्पताल का स्टाफ है उनको भी वो शायद वो एक मोमेंटो देते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी ब्रेवरी के लिए कह लीजिए या उनका जज्बा जो है और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं उसके लिए भी। ये देखिए तमाम उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप इस वक्त देख पा रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। तो ये देखिए अस्पताल पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की, हर चीज का जायजा लेते हुए कि क्या उनको सहूलियतें सारी मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनका हालचाल कैसा है। ये देखिए हर बेड पर जाके हर सैनिक से वो हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हैं और यूक्रेन में जिस तरीके से इस समय हर तरफ तबाही का मंजर है, उसमें थोड़ा सा सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो बहुत ही अहम ये तस्वीरें ऐसे में हो जाती है। यूक्रेन में कई रूसी मुखबिर हिरासत में लिए गए हैं। खुफिया जानकारी जुटाने का आरोप दरअसल उन पर है। खार्किव, ओडेसा, सेवेरोडोनेत्स्क में इसे हिरासत में लिया गया है। इन तमाम लोगों को मुखबिरी का दरअसल आरोप है, रूसी मुखबिरी का आरोप है और इसीलिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी मुखबिरी का आरोप इन पर लग रहा है। ये रूसी मुखबिर बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपके सामने, ये वो लोग हैं जिन पर ये आरोप लगा है कि ये जो भी खुफिया जानकारी यहाँ की होती थी यूक्रेन की, वो सब रूस को दिया करते थे। ये खुफिया जानकारी जुटाने का इन पर आरोप है। खार्किव, ओडेसा, सेवेरोडोनेत्स्क से हिरासत में लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी टैंक पर यूक्रेनी सैनिकों का हमला। से रूसी टैंक उड़ाया है, हमले में नष्ट हुआ रूस का टैंक। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रूसी टैंक पर यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला हुआ। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूक्रेन के हमले में आप देखिए कि किस तरह से रूसी टैंक को उड़ा दिया गया है। रॉकेट लॉन्चर एक के बाद एक, देखिए मल्टीपल रॉकेट जो यहां से दागे गए हैं और यूक्रेन के हमले में ये रूसी टैंक जिसको उड़ा दिया गया है। लगातार यूक्रेन की ओर से ये दावा किया जा रहा है। ये देखिए धमाका होता है और उसके बाद उस टैंक में आग लग जाती है। देखिए यूक्रेन के हमले से रूसी टैंक तबाह हो गया पूरी तरीके से। और लगातार देखिए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, इसको पल पल की जानकारी हमारे सहयोगी मृदुल हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब क्या हम देखें मृदुल, क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले तक ये तस्वीरें सामने आई थी कि जो रूसी टैंक्स हैं वो कीव की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें बता रही थी कि कीव के भीतर दाखिल हो चुके हैं। क्या देख रहे हैं, क्या कीव के लिए आज की रात भारी पड़ेगी?
बिल्कुल हिमानी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार हम अपनी रिपोर्ट्स में जो दावे कर रहे हैं उसके इतर जमीन से एक तस्वीर सामने निकल कर आती है और वो ये बताती है कि अब युद्ध को लड़ने के लिए अलग तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो। तो कीव पर कब्जे की लड़ाई कहां तक जाएगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। और जैसा आपने सवाल किया, क्या आज की रात बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है या आज की रात कुछ हो सकता है, तो इसका जवाब भी दोनों तरफ से दिया जा रहा है। दोनों तरफ से हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए रूसी टैंक पर हमला बोला गया, रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हर शहर पर हमला बोला जा रहा है। कीव पर कब्जे की लड़ाई दोनों तरफ से आ रही है, चाहे आप इरपिन की बात करें या बोरवरी की बात करें, दोनों तरफ से तेजी से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी शहर पर इतना कब्जा नहीं हुआ है। दावे दोनों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जमीन की स्थिति यही है कि ये भी बड़ी बात है कि हमने देखा कि किस तरीके से मृदुल ज़ेलेंस्की जो है वो बाहर निकल रहे हैं, अस्पतालों में गए हैं, जो वहां पे सैनिक हैं उनका हालचाल जाना। तो देखिए इस समय पर जबकि यूक्रेन पूरी तरीके से जल रहा है, ऐसे में ये बहुत सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है जब ज़ेलेंस्की खुद बाहर निकले। यानी कि ज़ेलेंस्की को देख के लग नहीं रहा है कि वो हार मानेंगे। मृदुल बिल्कुल देखिए, इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि ज़ेलेंस्की लगातार वीडियो के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो एक तरीके से मोटिवेशन ला रहे हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो यहाँ की जनता से उनका है, ये हम देख चुके हैं। और अब ज़ेलेंस्की जब अस्पताल में पहुंचते हैं, सैनिकों से बात करते हैं, तो उसके दो ही पहलू नजर आते हैं कि ज़ेलेंस्की या हार नहीं मानना चाहते हैं और भावनात्मक तौर पर लोगों से जुड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो इस युद्ध में लगातार खड़े हुए हैं, लड़ाके की तरह खड़े हुए हैं और वो इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि कब तक लड़ेंगे और कब तक ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन या हफ्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ज़ेलेंस्की की तरफ से जो तमाम वीडियो संदेश जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर आके दें या फिर अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर इतना कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त ज़ेलेंस्की के लिए भी कठिन हो सकता है, रूस के लिए भी चुनौती हो सकती है, क्योंकि कीव पर कब्जे की लड़ाई लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। और एक और खास जानकारी हम दे दें, कीव पर कब्जे की जो बात बार बार कही जा रही है, ज़ेलेंस्की का एक वीडियो छोड़ दिया जाए तो वो हर वीडियो में दावा करते हैं कि वो कीव में ही है, कीव में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतने का दावा करते हैं। आज सुबह जरूर उन्होंने एक बात की, जो हमारे पास जानकारी पहुंची है प्रेसिडेंट ऑफिस से, वो मैं साझा कर दूं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि हमारी जो रणनीति थी अब उस पर हम पहुंच चुके हैं, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से जीत की ओर बढ़ा जाएगा। तो क्या वो जीत आने वाले हफ्तों में, दिनों में मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी इस क्षेत्र में बना हुआ है। और हां, यह भी कहा जा सकता है कि इस समय युद्ध में हर क्षेत्र यूक्रेन का खतरे में है, खतरे की जद में है। ना जाने कब कहां धमाका हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। लड़ाई और युद्ध कब तक चलेगा, इस सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं समझ आ रहा है। ये किसी को भी नहीं मालूम, बिल्कुल। लेकिन आप लगातार जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृदुल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, शिखा। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना की बमबारी हो रही है। रूस ने स्कूल पर बरसाए हैं बम। हमले में स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ा करते थे, जिसकी हालत आप देखिए इस समय खाक हो गया है। अब शायद ही कितने ही लंबे समय तक इस स्कूल में कोई भी पढ़ने नहीं आएगा। ये निकोलेव में स्कूल पर हमला किया है, ये देखिए पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है ये स्कूल। तस्वीर आप देखिए, जरा डरा रही है ये तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरह से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है। ये स्कूल जो कि अब तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है।